नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें एक बार फिर से परिवर्तन किया गया है। खुद बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा इस चीज़ की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी गई है। उससे पहले आप जान लीजिए कि जब इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी कि प्राथमिक के लिए सिलेबस क्या होगा, या माध्यमिक के लिए सिलेबस क्या होगा, या उच्च माध्यमिक के लिए सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इनके द्वारा जब उसमें एक चीज़ मेंशन किया गया था कि जो 1 से 5 तक का शिक्षक बनना चाहता है वो सिर्फ SCERT जो है दोस्तों, SCERT का जो बुक है उसको पढ़ लेगा तो उसके लिए पर्याप्त होगा। फिर और उसमें माध्यमिक के लिए दिया गया था कि NCERT जो है उसका सिलेबस कंप्लीट है, या कह सकते हैं कि वो पढ़ लेंगे उनके लिए पर्याप्त होगा। तो फिर से दोस्तों आज फिर उनके द्वारा एक ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी दी जाती है कि अब सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, इनको खुद क्लियर नहीं है कि सिलेबस क्या रखा जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब चलिए इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर सिलेबस बदलता रहा तो बच्चे एग्जाम आने तक उनको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इनके द्वारा जो ट्वीट है उसको भी देख लेते हैं आप यहाँ से। ये इनके द्वारा यहाँ पे एक ट्वीट दिया गया है, इसको देखिए कि TRE सिलेबस इज what is being taught in government school in Bihar which is mostly aligning with NCERT। तो उनके द्वारा कहा गया दोस्तों कि TRT पाठ्यक्रम वह है जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जो ज़्यादातर क्या है NCERT के जो ज़्यादातर क्या है NCERT के अनुरूप है। ठीक है, क्या है जो बिहार के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो ज़्यादातर क्या है NCERT के अनुरूप। अब दोस्तों यहाँ पे NCERT की चर्चा नहीं हो रही, वो यहाँ पे अब NCERT की चर्चा हो रही कि ज़्यादातर जो पाठ्यक्रम बिहार में पढ़ाए जा रहे हैं वे क्या हैं NCERT के अनुरूप हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, इवन वेयर देयर इज सम मिसमैच ए गुड टीचर मस्ट बी कम्पिटेंट इनफ टू टीच फ्रॉम NCERT इफ सो रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ तक कि जहाँ कुछ भी मेल है, कहने का मतलब है जहाँ पे कुछ क्या है मिस मैच है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं, दोनों में अंतर खा रही हैं। जो बिहार का सिलेबस है, इसके अलावा जो बिहार में पढ़ाया जा रहा है, और NCERT में जो चीज़ें बेमेल है या मैच नहीं कर रही हैं, एक अच्छे ए गुड टीचर मस्ट बी कम्पिटेंट इनफ टू टीच फ्रॉम NCERT। कहा गया है कि अच्छे शिक्षक को आवश्यकता पड़ने पर NCERT से पढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए। ठीक है, उनके द्वारा इस चीज़ को भी दोस्तों यहाँ पे भी दोनों चीज़ों को घोल मिल दिया गया है कि जो एक अच्छा शिक्षक होगा उसको वहाँ पे कह रहे हैं कि NCERT जो एक अच्छा शिक्षक होगा उसको आवश्यकता पड़ने पर NCERT से पढ़ाने के लिए पर्याप्त सक्षम होना चाहिए। मतलब सिर्फ SCERT पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको NCERT भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी मामले में शिक्षक को देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इन एनी केस टीचर्स स्टैंडर्ड हैज टू बी हायर देन दियर स्टूडेंट्स। कहा गया है कि किसी भी मामले में शिक्षक का स्तर उसके छात्रों से अच्छा होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब दोनों सिलेबस की बात कर दी गई है। सिर्फ एक सिलेबस पढ़ने से आपका काम नहीं होगा, अब आपको दोस्तों NCERT तो या SCERT तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा NCERT भी आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का ट्वीट। इसी तरीके से अन्य जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।